हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 प्रश्न को करेंगे, जो कि कल के एग्जाम में अगर नहीं आया तो आप इसी वीडियो के कमेंट में आके बोलिएगा कि सर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं लगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, 100% दावे के साथ, कि कल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए फिर पहले सवाल को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है कि फ का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए, पहले हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन देखेंगे। फ का उच्चारण स्थान क्या है। हम जानते हैं कि फ जैसे हम बोलते हैं वो ओष्ठ से बोलते हैं। अगला सवाल है कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। हम जानते हैं कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, 3। चलिए फिर अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि पिंजरा शब्द क्या है। तो हम जानते हैं कि पिंजरा शब्द क्या है, वो तत्सम शब्द है। पिंजरा तत्सम शब्द है। अगला सवाल है, फास्ट को करेंगे थोड़ा सा। पुस्तकालय शब्द है क्या। पुस्तकालय शब्द क्या है। तो हम जानते हैं पुस्तकालय शब्द यौगिक शब्द है, क्योंकि जब हम तुरेंगे तो इसमें आ जाएगा पुस्तक और आलय, यानी पुस्तक यानी किताब और आलय यानी उसको रखने वाला घर। तो दोनों का अर्थ निकल रहा है, इसीलिए इसको यौगिक शब्द कहेंगे। अगला सवाल है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। हम जानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, और इनमें से कौन संज्ञा के भेद है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला सवाल है कि गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है। हम जानते हैं गिरोह एक झुंड को बोलते हैं, तो यह समूहवाचक होगा। अगला सवाल है कि आटा शब्द क्या है। तो हम जानते हैं आटा शब्द क्या है, वो पुल्लिंग है। आटा शब्द पुल्लिंग है। अगला सवाल है हमारा कि लिखावट शब्द क्या है। तो लिखावट शब्द क्या है, तो लिखावट शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। लिखावट लिखी जाती है, लिखा नहीं जाता है। अगला सवाल है कि लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा कारक है। लोगों ने चोर को मारा, यानी को आ रहा है, तो को किसका होता है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक होगा। अगला सवाल है कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, महाशया। अगला सवाल है कि कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, तो देखिए लोग बहुत सारे होते हैं, जन समूह बहुत सारा होता है, प्रजा बहुत सारा होता है, यानी कि हम सब में देख लेंगे, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या होगा, लोग ही होगा। लोग क्या है, एक वचन नहीं है। अगला सवाल है कि हर एक शब्द का प्रयोग होता है। हर एक शब्द का प्रयोग कहाँ पे होता है, वो एक वचन के रूप में होता है। अगला सवाल है कि स्नेह स्नेह मारक को रेखांकित शब्द का कारक है। स्नेह को मारक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया है। को किसका होता है, हम जानते हैं कि संबंध में आ जाता है। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें से वह जो है ना, यही सर्वनाम है। बाकी ये तो विशेषता है, और ये संज्ञा है, और ये भी संज्ञा है। अगला सवाल है कि सर्वनाम के भेद कौन है। तो हम जानते हैं कि सर्वनाम के भेद कौन है, वो इसमें से तो सर्वनाम का भेद भाववाचक संज्ञा है, द्रवाचक संज्ञा है, संबंधवाचक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि कुछ लोग कौन विशेषण है। कुछ लोग हम जानते हैं परिणामवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है चलिए अगला सवाल है कि परिणाम बोधक विशेषण कौन है। तो हम जानते हैं कि परिणाम बोधक विशेषण कौन है, थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा परिणाम बता रहा है कितना है। अगला सवाल है कि राम खाता होगा कौन सा काल है। तो हम जानते हैं संदिग्ध वर्तमान काल है, राम खाता होगा। अगला सवाल है कि भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं। तो हम जानते हैं कि भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, तो उसके 6 प्रकार होते हैं। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है। भारत के प्रधानमंत्री यानी संज्ञा पदबंध, क्योंकि भारत यहाँ पे संज्ञा है। अगला सवाल है उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण है। तो हम जानते हैं कि सरल वाक्य का उदाहरण है, जिसमें एक क्रिया है और एक कर्ता है। अगला सवाल है कि निस्तेज शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निस्तेज यानी, तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, निस हो जाएगा, और पीछा से तेज हो जाएगा। अगला सवाल है पराजय में उपसर्ग क्या है। तो हम जानते हैं कि उपसर्ग आगे से होता है और प्रत्यय पीछे होता है, तो आगे से क्या हो जाएगा, परा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि वास्तविक प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय हम जानते हैं पीछे का शब्द होता है, तो वास्तविक में प्रत्यय क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। अगला सवाल है कि लिखाई में प्रत्यय क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई। अगला सवाल है कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उच्चारण का संधि विच्छेद उद्धन चारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नमस्ते का संधि विच्छेद नमः जोड़ स्ते। अगला सवाल है कि लंबोदर शब्द का किस समास का उदाहरण है। तो लंबोदर शब्द बहुब्रीहि है, क्योंकि लंबोदर मतलब गणेश जी होते हैं। नया शब्द का भाव आ रहा है। अगला सवाल है जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होगा। तो हम जानते हैं जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व होगा, जैसे माता पिता गाय भैंस। अगला सवाल है कि आम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा।
आम का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर डी रसाल हो जाएगा। अगला सवाल है कि चंचला शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। हम जानते हैं कि चंचला शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, लक्ष्मी। अगला सवाल है कि निर्वासित का अर्थ क्या होता है। तो हम जानते हैं निर्वासित का अर्थ क्या होता है, बेघर, जिसके घर नहीं होता है। अगला सवाल है कि रेनर के पिताजी का क्या नाम था। ये हिंदी का सवाल आ गया बुक का। तो रेनर के पिताजी का क्या नाम था, जोसेफ रील। अगला सवाल है कि बचाना है नदियों को क्या, नाला हो जाने से। अगला सवाल है कि मिट्टी की ओर कृति है। मिट्टी की ओर कैसी कृति है, वो गद्य कृति है। अगला सवाल है कि प्रेमगन किस युग के साहित्यकार थे। तो हम जानते हैं प्रेमगन भारतेंदु युग के साहित्यकार थे।